इस संघर्ष के बाद चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का हरियाणा सरकार से समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद स्टूडेंट्स ने हरियाणा सरकार पर धोखे के आरोप लगाकर अपना धरना जारी रखने और संघर्ष को और तेज करने का ऐलान कर दिया। और इसी को लेकर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। बड़ी खबर हरियाणा के हिसार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने साथ धोखे की बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। जी हां, एक सहमति सरकार की तरफ से बनाई गई थी, सरकार की तरफ से गठित एक कमेटी के साथ सहमति का जिक्र दिन भर स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया था। एक मीडिया ब्रीफिंग की गई थी जिसमें कहा गया था कि गतिरोध अब खत्म हो चुका है और ये धरना भी जल्दी उठा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से सभी 8 मांगे मान ली गई हैं। लेकिन अब उसमें बड़ा पेच दिखता नजर आ रहा है। वही स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जो मीडिया ब्रीफिंग के वक्त उस वक्त सामने आए थे। मुझे बताइए कि ये तो बड़ी चिंता की बात होगी कि 15 दिनों का धरना और 15 दिनों के धरने के बाद सहमति सरकार के साथ बना दी गई और आप लोगों ने ऐलान किया कि 8 की 8 मांगे मान ली गई, लेकिन अब उसमें क्या कुछ धोखे की बात सामने आ रही है? किस तरह का धोखा आप लोगों के साथ हुआ है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे आज सुबह हमारी वार्तालाप हुई थी, उसमें सरकार के मंत्रिमंडल में से शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने अपनी 8 मांगे हमने स्पष्ट करके बताई थी। हमारी ये मांगे हैं जो पहले से ही चल रही हैं। पहली मांग पे हमने नेगोशिएशन किया था, जिसपे वीसी साहब एक 6 महीने की छुट्टी कम से कम लें और उनके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाए जो हमारे ऊपर निष्पक्ष जांच करे, जिसमें हमारे ऊपर न्याय हो। तो जैसा देखा गया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था आप अपना धरना उठाइए और हम आपकी मांगे तुरंत प्रभाव से शुरू कर देंगे पूरी करने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे आ गए, पर हमने कहा था हम अपने मांगे जब हमारी पूरी कर देंगे, हमारे पास इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे लिखित में कि आपकी मांगे पूरी हो गई हैं, तो आप धरना उठा लेंगे। हम तो स्टूडेंट हैं जी, हॉस्टल से आए थे, पढ़ने आए थे, हमारी तो जान के ऊपर बनी है, हमें तो मारने गया था, इसलिए हम अपना न्याय मांग रहे हैं। हमने कुछ ज्यादा सरकार से मांगा भी नहीं। तो वीसी साहब अब क्या हमारे पास खबरें आ रही हैं, खबरें तो क्या आ रही हैं, हमें कुछ दिया ही नहीं गया। एक नोटिस निकाला गया सरकार के द्वारा, जिसमें क्या है, हमारे जो DSW साहब थे उनको चेंज करके डॉक्टर SK पूजा को DSW बना दिया गया है। हमारी जो दूसरी डिमांड थी उसमें लिखित था कि जो DSW को उनको हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, पर उसकी जगह दूसरे एक हमारे जो सीनियर डीन है हमारे कॉलेज के, उनको बनाया गया है। उनके ऊपर कोई सस्पेंड का लेटर नहीं निकाला है, बस उनको उनकी जगह दूसरे आदमी को बिठा दिया गया है और हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपना धरना उठा लीजिए। तो भाई हमारी 8 डिमांडें थी, 8 डिमांड दूसरी डिमांड में 4 आदमियों के नाम थे, उसमें से एक आदमी को आपने दूसरी जगह बिठा दिया और आप हमसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि हम अपना धरना उठा लें। 8 डिमांडों में से एक डिमांड की 1/4 डिमांड पूरी करके आप हमारे पास ऐसे कैसे सोचते हो कि हम धरना उठा लें? ये मुझे बताइए कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा क्या अकेले आपसे बात कर रहे थे, या इस कैबिनेट में जिस तरीके से 3 कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र किया जा रहा था, इस समझौते में कुछ और मंत्री भी शामिल थे, कुछ और बड़े नाम भी क्या शामिल रहे? हाँ जी, हमारे मंत्रिमंडल जो कमेटी बनाई गई थी उसमें महिपाल ढांडा जी थे। आज हमारे रणबीर गंगवा जी से और रणधीर पनियार जी से बात हो रही थी उस विषय में। महिपाल ढांडा जी तो हमारे साथ लाइव ही जुड़े हुए थे, हमने सारी बातें हमारी स्पष्ट भी की। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो नायब सैनी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, हमारी सरकार है जो छात्रों के हित में रहती है, श्री महिपाल ढांडा जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, क्या ये वीसी साहब उनकी भी नहीं मान रहे? क्या वीसी साहब उनसे बड़े हो गए जो उनके भी आदेश पालन नहीं कर रहे? तो मैं ये अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही, ये वीसी साहब हैं जो अपनी छुट्टी लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? और जो मंत्रिमंडल है या जो कमेटी है, क्या इनके पास पावर नहीं है इनको हमारे भेज सके, जो हमारे साथ कमिटमेंट कर रहे हैं आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएंगी? तो हम ये पूछ रहे हैं कब तक कर दी जाएंगी? भाई हमें नोटिस दे दीजिए, लिखित में दे दीजिए, आपकी डिमांड सुबह तक कर दी जाएंगी, आपकी डिमांड दोपहर तक कर दी जाएंगी, शाम तक कर दी जाएंगी। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम अपना धरना। 22 जून की तारीख आप लोगों की तरफ से दी गई थी जब यूनिवर्सिटी का कामकाज आप लोगों को ठप करना था, उस कार्यक्रम का अब क्या रहने वाला है? और जो धरना आप लगातार चला रहे थे, अब उसकी क्या कुछ स्थिति बनी रहेगी? हम ना तो यहाँ छात्र पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना किसी पार्टी के विरोध में है, ना हम यहाँ किसी पार्टी का आश्वासन लेके बैठे हैं। ये छात्र का न्याय का मामला है और छात्र की इस पे हम था। छात्रों के साथ किसान, मजदूर संगठनों ने सबने हमारा साथ दिया, उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 27 तारीख को जैसे हमने कि ये फैसला लिया था कि हम यूनिवर्सिटी का चक्का जाम कर देंगे, 3 गेट बंद कर देंगे अगर हमारे न्याय में फैसला नहीं आता है। तो आज दिन में जैसे हमारी वार्तालाप चली थी सरकार के साथ, उन्होंने बताया कि आपकी डिमांडें हम पूरी कर देंगे, तो हमें 27 तारीख तक जाना ही क्यों था? हम तो धन्यवाद सबका वैसे जाहिर कर देते, हमें 27 तारीख तक जाना ही क्यों था? पर जैसे सरकार के हम खिलाफ है नहीं, पर सरकार से हम ये पूछ रहे हैं, नायब सैनी जी से पूछ रहे हैं, महिपाल ढांडा जी से पूछ रहे हैं, हमारे सभी मंत्रिमंडल से पूछ रहे हैं, क्या वीसी साहब आपकी सुन नहीं रहे? या
क्या ऐसा मामला हो गया है जो ये अब तक हमारी जांच पूरी आप हमसे वादा कर रहे हैं, वादे पूरे किए नहीं जा रहे, तो इसमें क्या मतभेद है, क्या हमारा मीडिएशन है, क्या हमसे संभव, हम कहाँ गलत हैं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हम कहाँ गलत हैं? हम कह रहे हैं 27 की तारीख को हम देखेंगे, अगर हमारा फैसला आ जाता है। हम अपना धरना उठाने के लिए तैयार थे। आज हमने कहा था हमारी डिमांडें पूरी करो, हमें लिखित में दे दीजिए। हमने ये तक कहा भैया जो हमारे मेन आश्वासन है, इन आश्वासनों पर कार्रवाई हमें लिखित में दे दीजिए, तो हम धरना उठाने के लिए तैयार हैं। अब एक नोटिस के सहारे हमारे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमारा धरना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए मुझे बेहद संक्षेप में जानकारी दीजिए कि अब धरने को लेकर क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, आगे धरना रहेगा कि नहीं रहेगा, और दूसरी बात ये कि क्या बड़े धोखे का शिकार स्टूडेंट्स हुए हैं? सर धरना सर जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे पास प्रॉपर इतने रुझान नहीं आ जाते कि हम धरना उठाने के काबिल हो जाए। अब तक तो सिर्फ 1/4 जो दूसरी मांग है उसका 1/4 भी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो भी पूरा नहीं हुआ ढंग से। तो जब तक हमें प्रॉपर रुझान नहीं मिल जाते सर, धरना ऐसे ही जारी रहेगा सर। और चक्का जाम को लेकर बाद में फैसला? यस सर, बिल्कुल सर, जब तक अगर कल तक हमारे पास कोई प्रॉपर रुझान नहीं आ जाते तो वो कार्यक्रम वैसे ही रहेगा सर। और मैं सरकार को बताना भी चाहूंगा कि जैसे हमारे साथ बार बार ऐसे विश्वासघात किया जा रहा है और हम ऐसे अपेक्षा, हमारी जो मांगे हैं उनको, हमारे दिल को, जो हमारे स्वभाव में उनको तोड़ा जा रहा है, हमको बार बार बुलाकर हमारी मांगे ना पूरी करके, तो हमें मजबूर कर रहा है हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और हमने प्रैक्टिस कर भी ली है, आगे तक के सारे दिनों की सोच भी ली है। हमारी सरकार से गुजारिश है हमारे जल्दी से जल्द मांग पूरी करनी जाए, वरना हम अपने आंदोलन को आगे चलाने के लिए तैयार हैं। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है, स्टूडेंट्स अपने साथ हुए बड़े धोखे का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 टूक ये बात कह रहे हैं कि जो वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हो। यही वजह है कि एक बार फिर से धरने को आगे बढ़ाने का जिक्र स्टूडेंट्स की तरफ से किया जा रहा है, और अपने साथ हुए धोखे का स्पष्टीकरण भी ये स्टूडेंट्स सरकार से चाहते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।